नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, शाश्वत गैलरी द्वारा जो है एक वर्कशॉप का और एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है ताकि महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो साझा की जा सके। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि मनुस्क्रिप्ट्स जो है उसकी कलेक्शन जो है इंडिविजुअल्स भी करते हैं और उनको बताया जाए कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की कंजर्वेशन करनी है, उसको प्रिजर्व करना है और उसको डिजिटलाइजेशन फॉर्म जो है वो देनी है। तमाम तरह की जानकारियां जो हैं इस एग्जीबिशन में दी जा रही हैं। ये एग्जीबिशन जो है 5 दिन चलेगी और आप भी जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत सी जानकारियाँ सुरेश जी, जिस तरह से यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, वर्कशॉप के माध्यम से जानकारी भी दी जा रही है, दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा क्या कदम जो है हमें उठाने चाहिए ताकि हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो प्रिजर्व रह सकें। सबसे पहले आपको धन्यवाद। ज्ञान भारतम मिशन का गठन जो है वो अक्टूबर 2025 में किया गया। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में क्लस्टर सेंटर, इंडिपेंडेंट सेंटर यहाँ पे उन्होंने दिए। हमारी शाश्वत आर्ट गैलरी को क्लस्टर सेंटर का स्टेटस मिला है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी ही पांडुलिपियाँ प्रिजर्व नहीं करेंगे, उसकी डिजिटाइजेशन कंजर्वेशन के साथ साथ हमारे जैसे जो प्राइवेट संस्था के या इंडिविजुअल्स लोग हैं या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मठों में जो पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पड़ी हुई हैं, उनको भी हम लोग डिजिटाइज करेंगे और उसके साथ साथ उनको प्रिजर्व भी करेंगे। डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरह से किया जाता है? सर, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जैसे डिजिटाइजेशन शुरू होगी उसमें जैसे स्कैनिंग की जाती है उसका एक रेजोल्यूशन होता है। उस रेजोल्यूशन के ऊपर एज़ पर द नीड ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर उसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। वहीं पे उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी और वहीं पे उसके ऊपर जो कंजर्वेशन का काम होगा उसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी और वो ज्ञान भारतम के हेड ऑफिस में भेज दी जाएगी। क्योंकि ज़्यादा फोकस हम लोग प्राइवेट कलेक्शन में जो लोग हैं उनके ऊपर हम कर रहे हैं, क्योंकि किसी के पास 50 पांडुलिपियाँ हैं, किसी के पास 100 है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 500 है। तो उसमें क्या है कि आने वाले 5 सालों में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विज़न है कि हम लोग 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में एक डिजिटल रिपोजिटरी बनाएंगे। उससे क्या होगा कि जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको काम मिलेगा और हमारा देश एक तरक्की की तरफ जाएगा। मैं समझता हूँ कि शाश्वत आर्ट गैलरी जम्मू में बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रही है कंजर्वेशन का, डॉक्यूमेंटेशन का। और ये जो कंजर्वेशन है, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जितने भी हमारे पास हैं, जम्मू के अंदर हैं, हमारे कश्मीर के अंदर हैं, उसके लिए एक क्लस्टर बना है और जिसको हेड कर रहे हैं सुरेश अब्रोल जी। डॉक्टर सुरेश अब्रोल जी का ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर में संरक्षण के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए, प्रोपोगेशन के लिए, कल्चर को, वो सिर्फ पांडुलिपियों को ही नहीं देखते बल्कि ओवरऑल कल्चर के लिए उनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। शाश्वत आर्ट गैलरी की भी कंट्रीब्यूशन है। आज की जो ये कार्यशाला है इसके अंदर बहुत सारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आए हैं बाहर से, उनको कंजर्वेशन के प्रोसेस से गुजारा जाएगा, एक तरह से उनको ठीक किया जाएगा और लोगों को भी दिखाया जाएगा कि कैसे आप अपने घरों में रखे हुए जो पांडुलिपियाँ हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं फॉर ऑल टाइम्स टू कम जनरेशन के लिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर के साथ जुड़ा हुआ है। इनके अंदर क्या लिखा हुआ है इनको अभी समझा जाना बाकी है। हमारा नॉलेज सिस्टम, जो भारत का नॉलेज सिस्टम है, उसका एक पार्ट है। मैं समझता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको स्पॉन्सर किया है और इनको भी हमेशा उन वहाँ से भी मदद मिलती है और यहाँ इनका आज की कार्यशाला में बहुत कंट्रीब्यूशन होने वाला है और आगे भी ये कंट्रीब्यूशन करेंगे, हमें उम्मीद है शाश्वत आर्ट गैलरी के लोग।
हमारा इतिहास, हमारी हेरिटेज काफ़ी रिच है और इसकी जानकारी जो है जन जन तक जो है पहुंचनी चाहिए। और ऐसी वर्कशॉप के माध्यम से, ऐसी एग्जीबिशन के माध्यम से जो है एक संदेश देने की भी कोशिश की जाती है। और जिस तरह से यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को, मनुस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, उसको डिजिटल फॉर्म में जो है लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है आने वाली पीढ़ी को भी जो है ये बताया जा सके कि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा इतिहास कितना रिच था। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।